राधे राधे सबको। वैरायटी याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत की दवाई के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और आज जो दवाई का नाम है वो है टमाटर की वैरायटी। आज आप लोगों को टमाटर की वैरायटी, हर एक वैरायटी सिस्टमेटिक तरीके से याद हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले क्राइजेंथिपम, रोज, ग्लैडियोलस और कैबेज की वैरायटी का वीडियो बना चुके हैं। अगर ना देखा हो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, अंदर जाओ, तुरंत देखो, ठीक, और अपने याददाश्त को मजबूत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है, आज आपके लिए इंट्रोडक्शन वैरायटियाँ, सिलेक्शन वैरायटियाँ, पब्लिक सेक्टर वैरायटियाँ, प्राइवेट सेक्टर वैरायटियाँ, इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटियाँ, हाइब्रिड वैरायटियाँ, ये सभी वैरायटियाँ जो हैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद होने वाली हैं। थोड़ी सी मेहनत हमने की है, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना बस। हमने अगर समझाने की कोशिश करेंगे, आप जो है बस सुनने की अच्छी कोशिश करना, है ना, बस लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी कर लेना, आप लोगों को वैरायटी याद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन वैरायटीज। अच्छा, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? कहीं बाहर से जो है इंट्रोड्यूस हुई हो, है ना, ये बात तो आप जानते ही हो। अच्छा, तो ये कहानी जो है, कहानी का एक बात है, ये मार्वल मूवी के फैन अच्छे से समझ पाएंगे। जो हॉलीवुड मूवियाँ देखते हैं, उनमें जो मार्वल सीरीज़ देखते हैं, वो अच्छे से समझ पाएंगे। हमें पसंद है इसलिए हमने बनाई है, तुम लोग भी पसंद करो, है ना। तो ऐसी एक लड़की थी जिनका नाम था लाबोनिता। ठीक, वो जो लाबोनिता थी वो मार्वल की सीरीज़ की बहुत फ़ैन थी, है ना। उन्होंने जब भी कोई मार्वल की मूवी आती थी, आयरन मैन, इंड गेम, इन्फिनिटी वार, कोई ऐसी खतरनाक मूवी आती थी, उनका रोम रोम जो है फड़कने लगता था बिल्कुल। और वो जैसे ही मूवी आई तो आगे वाला शो वो बुक कर लेती थी, है ना, कि बिल्कुल आगे आगे जाके सबसे पहला शो, फर्स्ट शो वो बुक कर लेती थी। इतनी बड़ी फ़ैन थी, है ना। क्योंकि मार्वल की मूवी जो होती हैं, वो जितनी भी मूवी हॉलीवुड में बनती है सबसे अच्छी होती हैं, बेस्ट ऑफ ऑल होती हैं, है ना। और जब भी वो कोई मूवी देखने वो जाता है तो बिल्कुल टिप टॉप बन के जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले गए ना, बिल्कुल जाता है टिप टॉप बन के, है ना। और जब इतनी अच्छी मूवी होती हैं तो पैसा तो अच्छा खासा कमा के देंगे ही, इसीलिए मनी मेकर भी होती हैं, मनी को बनाने वाली होती हैं। तो हमने आपसे क्या कहा, इंट्रोडक्शन वैरायटी हम आपको याद करा रहे हैं। अब आप फिर से सुनिएगा। लड़की का नाम क्या है? लाबोनिता। ठीक, किसकी फ़ैन है? मार्वल मूवी की फ़ैन है ना। अच्छा, उस जैसे ही कोई मूवी अच्छी आती है मार्वल की, उसका रोम रोम फड़कने लगता है। थिएटर में जाके आगे वाला शो अगेती, आगे वाला शो, है ना, सो सायोग, ठीक है, बुक कर लेती है। क्योंकि मार्वल की मूवी जो होती हैं वो बेस्ट ऑफ ऑल होती हैं, है ना। और वो मूवी जो जो भी देखने जाता है, लड़की या लड़का, बिल्कुल टिप टॉप बन के जाता है, मस्त कपड़े पहन के एकदम टिप टॉप बन के जाता है। ठीक है, और इतनी अच्छी मूवी जो है इसीलिए वो पैसा कमा के देती है। तो मनी मेकर लाबोनिता, ठीक, मार्वल, रोमा, AGETI अगेटी, है ना। और इसके आगे बेस्ट ऑफ ऑल, मनी मेकर, सायोक्स और टिप टॉप। ख़त्म कहानी, है ना। याद हो गई? ना याद हुई हो, फिर से वीडियो स्टार्ट करो, फिर से देखना। आगे बढ़ चलते हैं। दूसरी वैरायटी है सिलेक्शन वैरायटी। सिलेक्शन से तो एग्रीकल्चर वालों को बहुत बहुत प्रेम होता है। ऐसा ही प्रेम हो गया था दो लोगों को। एक मेरठ यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला लड़का था, अपनी जो मेरठ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ जो है वो प्रेम कर बैठा किससे? सोनाली से। सोनाली कहाँ रहती थी? सोनाली पढ़ती थी कहाँ? पंतनगर में, है ना। अब अगर सौरभ अपना यूपी का रहने वाला, सौरभ को अगर पंतनगर में पढ़ना है तो उसे JRF एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो सोनाली ने शर्त रख दी, JRF निकालोगे, पंतनगर में एडमिशन लोगे, तभी हम तुम्हारे हैं। लड़का हो गया सीरियस, उसने बहुत बिल्कुल तन मन धन के साथ तैयारी की और जो है सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। सिलेक्शन प्राप्त करने के बाद उसके जीवन का विकास हो गया। भाई, जिसका JRF में एडमिशन हो जाएगा पंतनगर में, उसके जीवन का विकास तो हो ही गया, है ना। और जीवन का विकास हो गया, फिर उसको वहाँ सोनाली मिल गई तो उसके जीवन में बाहर आ गई। बाहर आ गई, ठीक है। सोनाली कहाँ मिली? पंत में मिली, पंतनगर में मिली। बाहर कहाँ आई? पंतनगर में आई, ठीक है। अच्छा, मेरठ यूनिवर्सिटी का लड़का था, सिलेक्शन प्राप्त किया। तो जिस लड़के का सिलेक्शन जो है वो JRF में हो जाता है, वो यूनिवर्सिटी भी इम्प्रूव हो जाती है ना। तो इम्प्रूव मेरिट ही पहली वैरायटी।
दूसरी वैरायटी सोनाली, तीसरी वैरायटी जो है अर्का सौरभ, चौथी वैरायटी जो है वो अर्का विकास, भाई जीवन का विकास हुआ था। और सोनाली मिल गई, आ गया उसके जीवन में क्या, बहार आ गई, तो पंत बहार। ये हो गए सिलेक्शन वैरायटियाँ, क्योंकि भैया उसने क्या लिया था, सिलेक्शन लिया था, इसलिए क्या हो गई, सिलेक्शन वैरायटियाँ हो गई। वेरी गुड, और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर की जब वैरायटियों की बात करेंगे तब इसमें बात करते हैं भाई, पब्लिक की बात तो पब्लिक की बात होगी, है ना, सोशल बात होगी। तो इसीलिए एक लड़का था जिसका नाम था अभिजीत। अभिजीत भाई साहब इतना जो है वो परोपकारी बंदा था, सबकी मदद करता रहता था, है ना, सबकी सोशल काम बहुत अच्छे अच्छे करता था। एक दिन वो सो रहा था कि उसके सपने में एक दिव्य ज्योति आ गई, मतलब महादेव जी आ गए, दिव्य ज्योति का रूप रख के महादेव जी आ गए। उन्होंने कहा बख्श बर मांग, आज तेरी तपस्या से हम बड़े खुश हैं, है ना। तो भैया उन्होंने महादेव जी ने उसको वरदान दिया, और वरदान में क्या दिया, एक विशाल राजस्व, एक विशाल राज्य दे दिया वरदान में पूरा। किसको, अभिजीत को। तो ठीक सुनो, अभिजीत कैसा आदमी, सोशल आदमी, पब्लिक आदमी, है ना, अभिजीत। ठीक, उसके सपने में कौन आया, दिव्य दिव्य मूर्ति आया, महादेव जी दिव्य मूर्ति हैं, ठीक, दिव्या, ठीक है। उनको क्या दिया, वरदान दिया, अर्का वरदान। वरदान में क्या दिया, एक विशाल राजस्व, अर्का विशाल और राजेश्वरी, ठीक, राजस्व राजेश्वरी। पब्लिक की बात हो रही तो पब्लिक सेक्टर, तीनों सेक्टर याद हो गए, नहीं याद हो गए फिर से यहीं रोको, फिर से वापस जाओ, फिर से देखो वीडियो को। शेयर तुम लोग नहीं करते हो, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए भी करो, ज्ञान बांटो, बांटने से बढ़ता है। ये बात तो हम भी, ये बात हर आदमी कहता है, हम क्या, इसलिए बांटते रहो, आगे बढ़ो। आगे है प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी। प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी की अगर बात करेंगे तब दो लोगों की कहानी, फिर से हम कहानी हमेशा दो लोगों की सुनाते हैं, अकेले की कोई कहानी नहीं होती, है ना। तो दो लोगों की बात सुनो। बात जो है वो है एक नवीन की और अविनाश की। नवीन और अविनाश, नवीन और अविनाश जो है प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, है ना, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तो वहीं पे उनको दो लड़कियां काम करती थी, एक का नाम था मीनाक्षी, एक का नाम था मनीषा, ठीक, दो लड़कियां, सुंदर लड़कियां, ठीक है। नवीन जो है वो प्रेम कर बैठा किससे, मीनाक्षी से। अविनाश जो है प्रेम कर बैठा किससे, मनीषा से। लेकिन नवीन जो है वो खुददार आदमी था, वो किसी को धोखा देना नहीं चाहता था, इसलिए इनका प्रेम जो है वो सफल हो गया, है ना। लेकिन अविनाश जो है वो भाई साहब दिल का अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए उसने जो है उन लोगों का रिश्ता आपस में बन नहीं पाई और उनका संबंध टूट गया, क्योंकि प्राइवेट काम ऐसे होता है। तो भाई साहब जो है अविनाश और मनीषा का काम जो है ख़त्म हो गया, लेकिन नवीन और मीनाक्षी की मोहब्बत जो है वो चरम पर पहुंच गई, और शादी के बाद उनको एक लड़का प्राप्त हुआ, उसका नाम था कृष्णा। उसका नाम क्या रखा, कृष्णा, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसा था, है ना। तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी। हालांकि कहानी का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, लेकिन आप लोग जो हैं उसको अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बस दिमाग में बात रखिएगा कि कहाँ बात किसकी हुई थी, बात हुई थी नवीन और अविनाश की। नवीन और अविनाश क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। वहीं पे दो लड़कियां जॉब करती थी, एक का नाम मीनाक्षी, एक का नाम मनीषा। नवीन और मीनाक्षी सफल हो गए, ठीक है, इनकी मोहब्बत सफल हो गई। अविनाश और मनीषा असफल हो गए, इनकी शादी हो गई, एक लड़का हुआ, नाम क्या था, कृष्णा। बात यहाँ पे ख़त्म। इस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ना लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इनडिटर्मिनेट टाइप वेराइटी में, है ना, जिनकी जो वृद्धि है वो अनिर्धारित होती है, निर्धारण नहीं होता। तो इसीलिए इसमें हम बात करेंगे। इसमें देखो वेराइटियाँ हैं, पूसा रूबी, अर्का सौरभ, अर्का विकास, पंत बहार, बेस्ट ऑफ ऑल, सायोक्स और पूसा दिव्या। ट्रिक ऊपर वाली ही काम करेंगी, तुम बिल्कुल देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, अब वीडियो को शेयर करना मत भूलना, बार बार कई इसलिए ना ताकि तुम्हारे दिमाग में हो जाए, क्योंकि एक बार में तुम मानोगे नहीं, है ना। तो सुनो, तो भाई साहब बात करते हैं किसकी, अर्का सौरभ से स्टार्ट करते हैं। तो सौरभ जो थे, जिन्होंने एडमिशन कहाँ लिया था, सौरभ ने एडमिशन कहाँ लिया था, पंतनगर में लिया था। उनके जीवन में क्या आई थी, बहार आई थी, है ना। तो भाई साहब पंतनगर में बहार आई थी उनके जीवन में, ठीक, और उनके जीवन का क्या हो गया था, विकास हो गया था। ये बात तुमको पीछे बता चुके हैं।
अब जिसके जीवन में विकास होगा, बाहर आ जाएगी, वो इंसान क्या ग्रोथ निर्धारित करेगा? नहीं, अनिर्धारित करेगा, इनडिटर्मिनेट करेगा। जीवन में उसकी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता चला जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, कोई कहीं पे रुकेगा नहीं, बस आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये सौरभ, विकास, बाहर, तीनों चीज़ें याद हो गई। कैसी हैं? इनडिटर्मिनेट, अनिर्धारित, आगे बढ़ो। फिर बात करते हैं बेस्ट ऑफ ऑल, सायोक्स और पूसा दिव्या की। बेस्ट ऑफ ऑल और सायोक्स ये दोनों रिलेटेड किससे हैं? मार्वल की मूवी से। बेस्ट ऑफ ऑल और सायोक्स दोनों जो हैं, जो चीज़ बेस्ट ऑफ ऑल होगी, मार्वल ना ले जाओ तो बेस्ट ऑफ ऑल पे आ जाओ, जो चीज़ सबसे अच्छी होगी वो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेगी, है ना भाई। हर चीज़ अपने लिए बेस्ट चाहता है, तो बेस्ट के लिए जो है, बेस्ट की ग्रोथ जो है वो अनिर्धारित होती है। बिल्कुल निर्धारण नहीं कि ये थोड़ा बढ़ेगा, ये बहुत बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और सायोक्स भी, ठीक, क्योंकि ये रिलेट कर दो उससे, मार्वल से। मार्वल की मूवी के जो भी जितने भी शो होते हैं वो बिल्कुल हाउसफुल रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पैसा जो है बिल्कुल आता रहता है हमेशा। निर्धारण नहीं होता कि कितना आएगा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा, है ना, इसलिए कितना भी ज़्यादा आ सकता है। अब बात करते हैं पूसा दिव्या की। दिव्या की अगर बात करेंगे तो दिव्य दिव्य ज्योति आई थी शंकर भगवान के रूप में, है ना, किसके? अभिजीत के सपने में। तो दिव्य, अब जिसको दिव्य ज्योति मिल जाए वो इंसान तो अपने जीवन में बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना, बिल्कुल कभी रुकेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो पूसा दिव्या। अब एक बच्ची हमारी है पूसा रूबी, इनको ऐसे याद कर लो, थोड़ा बहुत तो ऐसे याद ही कर सकते हो, है ना। अर्का सौरभ, अर्का विकास, पंत बहार, तीनों कैसी? इनडिटर्मिनेट। इसके अलावा बेस्ट ऑफ ऑल सायोक्स, पूसा दिव्या कैसी हो गई? इनडिटर्मिनेट। टमाटर की वैरायटी, आगे लास्ट बची पूसा रूबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कैसी है? अनिर्धारित है, याद रखना। इसके अलावा और सुनो, इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टमाटर की वैरायटी के जो भी पॉइंट है वो बताएंगे। कौन सी कम टेम्परेचर में सहन कर सकती है, कौन सी ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है, कौन सी रेनफेड के लिए अच्छी है, कौन सी बिल्ट रेसिस्टेंट है, कौन सी निमेटोड रेसिस्टेंट है। ये सब लगभग 10-15 पॉइंट अगले वीडियो में आएंगे। ये वीडियो देखो, अगला भी जरूर देखना, ठीक है। लास्ट करते हैं हाइब्रिड वैरायटियाँ, ठीक है। बात करेंगे तो इसमें जो है, इसमें भी एक छोटी सी कहानी है, बड़ी कहानियाँ हैं, हमको तो कहानीकार बन जाना चाहिए, है ना। राय देना आप लोग कमेंट में। देखो, इसमें कहानी करते हैं दो दोस्तों की, हमेशा लड़की लड़के की नहीं, इस बार दो दोस्तों की दास्ताने दोस्ती है। इसमें जो है एक लड़का था जिसका नाम था, रुक जाओ, एक लड़का था जिसका नाम था अरुण, ठीक है। अरुण और ललित की दोस्ती बड़ी फेमस थी, है ना। तो अरुण ने ललित के बर्थडे पर एक उपहार दिया, और वो उपहार क्या दिया? 2 किलो छुआरे के पैकेट, है ना। जब 2 किलो छुआरे के पैकेट उपहार के रूप में अरुण ललित के लिए बर्थडे पर लेके पहुंचा, तो ललित जो है उसके चेहरे पर लालिमा आ गई, हल्की सी चेहरे पर लालिमा आ गई, चमक गया चेहरा बंदे का। और यह देखकर अपना जो अरुण है उसके मन को भी शीतल, बहुत मन जो है उसका शांत हो गया, एकदम शीतल हो गया। कलेजे को क्या बोलते हैं ना, कलेजे को ठंडक मिल गई उसके। भाई दोस्त अगर खुश है तो दूसरा दोस्त भी खुशी ही होगा, है ना, यही होती है सच्ची दोस्ती। तो अपना जो है अरुण भी, उसके कलेजे को ठंडक मिल गई, यानी उसका मन जो है वो शांत हो गया, शीतल हो गया। तो भैया, और ये सब कैसी बातें हैं? हाइब्रिड बातें हैं, है ना। बिल्कुल इनके लिए ये नहीं है कि भैया छोटी मोटी दोस्ती, अच्छे लेवल की दोस्ती थी। बात सुनो, वरना आजकल तो छुआरे क्या, कोई कुछ नहीं गिफ्ट करता, ठीक। बात सुनो, अरुण, ठीक, दोस्ती किसके साथ? ललित के साथ। उपहार क्या दिया? 2 किलो छुआरे के पैकेट पंजाब से खरीद के लाया था, पंजाब छुआरा, है ना। किसको दिया? ललित को दिया, ठीक है। ललित के चेहरे पर क्या आ गई? लालिमा आ गई, है ना। और अरुण के जो मन में ठंडक पहुंच गई। अच्छा, अब जो है वैरायटियाँ हो गई ख़त्म। अगला वीडियो बहुत अच्छा आएगा, उसमें भी आराम से देखना। इसके अलावा कोई दिक्कत हो, कोई राय देनी हो, है ना, कोई अगर समस्या हो रही हो, आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पे सर्च करो, है ना, तुरंत मैसेज करो बिना किसी झिझक। इसके अलावा और भी अपडेट अगर प्राप्त करनी हो तो एग्रीकल्चर फैक्ट इन इंडिया एक चैनल है, वो एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके उसको सर्च करो और अच्छे से वहाँ ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। ठीक है, बाकी राधे राधे।